हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक. मी सानिया पटेल तुम्हा सगळ्यांचं आपल्या लाडक्या इग्नाइट चॅनलवर स्वागत करते. आजचा हा व्हिडिओ आपण याच्याकरिता बनवलेला आहे की सीटेटची जी आन्सर की आहे ऑलरेडी आलेली आहे 12 मार्चला. ओके, बापू गायकवाड सरनी आपल्या इग्नाइट MPSC सरळ सेवा या चॅनलवर एक व्हिडिओ टाकला होता. त्याच्यामध्ये भरपूर चांगल्यापणे त्यांनी डिस्कस केलं होतं की ऑब्जेक्शन घ्यायचं असेल तर कसं घ्यायचं आहे हे सगळे गोष्टी. ओके, तो आज मैं यहाँ पे फिर से आपको एक ये देने के रिमाइंडर देने के लिए आई हूँ कि आप ये जो आंसर की आई है उसका जो विंडो है, ठीक है, वो सिर्फ 15 मार्च तक ही ओपन रहेगा. अगर आपने नहीं चेक किया है तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज इतने दिन तक आप वेट कर रहे थे कि इसका आंसर की कब आएगा. तो थोड़ी चीजें यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ फिर से कि कैसे जाना है, कैसे करना है और क्या करना है. अब इसके आगे क्या करना है. बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि ये ओपन नहीं हो रहा है, कैसे चेक करना है, कुछ लेजी है जिसको करना ही नहीं है, सिर्फ रिजल्ट्स का वेट करेंगे. ठीक है, तो अगर आपको बिफोर हैंड चीजें पता चल जा रही है कि आप कितने पानी में हो या फिर कितने आसमान में हो, तो बहुत अच्छी बात है ना. अगर आपको पता चल रहा है कि आप क्लियर हो या नहीं हो, तो आपके पास में कभी भी 7-8 दिन का एक स्पेयर टाइम मिल जाता है डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए कि आपको नेक्स्ट टीईटी देनी है, नेक्स्ट सीटेट देनी है, नेक्स्ट टेट देनी है, करना क्या है इसके लिए. ओके, चलिए तो देख बात करते हैं फिर इन चीजों के ऊपर. तो ये है आपका सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट. तो पहले से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं कि किस चीज के बारे में बात हो रही है. तो बात हो रही है सीटेट के आंसर की के बारे में. ओके, जो ऑफिशियल आंसर की आनी थी वो आ चुकी है, 12 मार्च को ही आई थी. तो 12 मार्च को आई थी. अब यहाँ पे आपको जाना है setet.nic.in. ओके, आप लॉग इन करोगे तो आपको 14 मार्च आज की डेट दिखेगी और यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखेगी, जैसे पब्लिक नोटिस सीटेट February 2026 की चैलेंज स्कैन्ड इमेजेस ऑफ OMR, लास्ट डेट इज 15. यानी कि आपका OMR जो है, जो आपने उस दिन वैसे मार्क किया था वहां पे, वो भी रहेगा. स्कैन्ड OMR शीट रहेगी जो आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो. ओके, एंड फिर जो आंसर की यहाँ पे है ये की जो आई है वो आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस को उन्होंने कैसे मार्क्स दिए हैं. ओके, तो कुछ क्वेश्चंस को उन्होंने वहां पे क्या किया है, ऐसे Z भी आंसर दिया है. Z यानी कि क्या रहेगा कि 1 2 3 4 सारे ही करेक्ट है. अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 150 के 150 नहीं लगवाते हैं. तो अगर आपने जिसका आंसर Z है और आपने वो क्वेश्चन नहीं लगवाया है तो आपको उसका मार्क्स मिलेगा क्या, नहीं. अगर आपने 150 के 150 क्वेश्चंस लगवाए हैं और उसमें 3-4 क्वेश्चंस उन्होंने ऐसे आंसर दिए हैं जिसका आंसर है 1 2 3 4 सारे ही, तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे. यानी कि अगर आपने आंसर की अब आप बोल क्वेश्चन करते हो ना कि मैम कितने मार्क्स बढ़ेंगे, तो सिंपल है, लॉजिक सिंपल है, आपको कैसे पता चलेगा. आपको करना क्या है, इस पे भी आती हूँ. ठीक है, तो आपको आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, अपना वेबसाइट पे जाओगे. ठीक है, यहाँ पे नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा ये अप्लाई फॉर सीटेट February 2026 की चैलेंज डाउनलोड स्कैन इमेजेस. जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आएगी, ये पेज ओपन हो जाएगा. आपको यहाँ पे आपका XYZ रोल नंबर डालना है. जैसे ही रोल नंबर डालोगे, दिन के समय में जल्दी चलती है क्योंकि लोग दोपहर के समय में यूज नहीं करते, तो आप जाके चेक करिएगा. एप्लीकेंट्स इतने थे कि 2 दिन उनमें उन्हें एग्जाम लेनी पड़ी, 7th और 8th. तो ये करते समय भी बहुत बग्स आएंगे, बहुत ज्यादा लोड आएगा वेबसाइट पे, इसीलिए दोपहर के टाइम पर या फिर रात के टाइम पर कर लीजिएगा. ओके, तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है जो आपके एडमिट कार्ड पर दिया हुआ होगा, वो रोल नंबर आपको डालना है और आपका बर्थ डेट डालना है. ओके, जैसे ही लॉग इन करोगे तो आपको मिलेगा ये आपका आंसर की. ठीक है, 2 चीजें वहां पे लिखी हुई रहेगी अपने पेपर के हिसाब से. जैसे ये है 7 फरवरी का आंसर की है. ओके, 7 फरवरी की आंसर की है जहां पे यहाँ पे चीजें हैं. ओके, तो ये ऐसी आंसर की आ जाएगी पूरी जहां पे सारे सेट्स के आंसर रहेंगे. आप कंफ्यूज नहीं होना, इसमें एक PDF में सारे ही सेट्स दिए हुए रहते हैं, WXYZ जितने भी सेट थे वो सारे सेट्स यहाँ पे दिए हुए रहेंगे और सब्जेक्ट वाइज होते हैं. जैसे कि सेट W पेपर 2 मैथ एंड साइंस, अगर आपका मैथ एंड साइंस है तो आप इसमें से चेक करना है. ठीक है, ये आंसर की के साथ साथ आपको ऐसा आपका OMR शीट भी मिलेगा वहां पे डाउनलोड करने के लिए. जस्ट अ मिनट, हाँ ये देखिए, ओके, एक मिनट, ये आपका आंसर की यहाँ पे मिल जाएगा आपको. ठीक है, आपका OMR शीट आपको यहाँ पे दिख जाएगा. तो इस प्रकार जो OMR रहेगा, आपके जो रिस्पॉन्सेस रहेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना सेट लेना है और वो सेट के साथ में आपको मैच करना है जो भी सेट आप यहाँ पे देखोगे. ओके, एक मिनट आपको दिखा देते हैं सेट कैसे. ये
तो यहाँ पे सारे सेट्स रहेंगे, मैथ एंड साइंस है, फिर उसके बाद में सोशल साइंस रहेगा, ऐसे सारे क्वेश्चंस रहेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो चैलेंज वाली बात है, तो जब भी आप चैलेंज कर रहे हो, जिससे मैं उसके ऊपर बात कर रही थी कि कुछ क्वेश्चंस में सोशल स्टडीज के या सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चंस में जेड ऐसा ऑप्शन भी इन्होंने दिया है। अब जेड जो ऑप्शन रहेगा यानी कि सारे 1 2 3 4 ये सारे ही क्या रहेंगे, आपको आपके ऑप्शन सही रहेंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको वहां पे 1 मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि सारे ही 4 क्वेश्चन जो है, 4 ऑप्शन जो है वो सही है, उनका मानना है। तो ऐसे टाइम पर आपका क्या हो जाएगा, स्कोर बढ़ जाएगा। ओके, तो वो स्कोर चेक करिए। और कुछ ऑप्शन में ऐसा भी है, कुछ पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन है, तो वहां पे ऐसा है कि 1 और 3 सही है, या फिर 1 और 4 सही है। तो पेडागोजी के क्वेश्चंस में होता है, मेरा पेडागोजिकल वे अलग होगा, आपका पेडागोजिकल वे अलग होगा, आपका पढ़ाने का तरीका अलग होगा, मेरा अलग होगा। तो उस टाइम पर ऐसे कुछ ऑप्शंस भी हो जाते हैं। तो ऐसे वाले अगर ऑप्शन है आ रहे हैं, तब भी आपके मार्क्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपने ये 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका मार्क्स जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आपने इसके विपरीत सिलेक्ट किया है, जैसे अगर सेकंड किया है, तो यहाँ पे आपका नंबर घट जाएगा। तो इस प्रकार से आपके नंबर बढ़ेंगे। जो सवाल आते हैं ना, मैम नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो इस प्रकार से बढ़ जाएंगे, वो जाके आपको चेक करना है। ठीक है, तो अगर आप चेक करोगे तो फिर आपको आपके क्या पता चल जाएंगे, आंसर की जो भी है वो पता चल जाएगी कि आपने कितने मार्क्स आपने यहाँ पे स्कोर किए हैं और कितने करने हैं आपको, और आगे कितने का टारगेट रखना है। ओके, तो अगर मेरा मानना ये रहेगा कि अगर आपको की का चैलेंज भी करना है, पर अगर आपको 90 प्लस आ रहे हैं तो चैलेंज करने पे मत जाइए। चैलेंज करने के लिए 1000 रुपीज फी लगती है और उसका प्रोसीजर भी हेक्टिक होता है। तो अगर आप जनरल में आते हो, सीट इसके जनरल कैटेगरी में आते हो, तो 90 प्लस अगर आपने चेक कर लिया और अगर आपको स्कोर आ रहे हैं तो आप क्लियर हो। अगर आप ओबीसी एससी एसटी में आते हो, अगर आपको यहाँ पे 82 के ऊपर आ रहे हैं, 82 भी आ रहे हैं या 82 के आसपास भी आ रहे हैं, तब भी आप क्लियर हो। तो फिर आपको ऑब्जेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप देख लीजिए कि कौन से जहां पर आपके मार्क्स पड़े, मतलब यानी कि पहले जो हमने आंसर की दी थी, वो आपने आंसर की तब चेक किया था, तब कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि मैम हमारा सीटेट क्लियर हो गया है। बस अब उसको क्या करिए, ये ऑफिशियल आंसर की जो आई है यहाँ पे, उसके साथ में बस आप ठप्पा लगवा दीजिए कि आप सिलेक्ट हो गए हो या नहीं, आप क्वालिफाई हो गए हो या नहीं, सिलेक्ट नहीं, क्वालिफाई हो गए हो या नहीं, ये एक ठप्पा लगवा दीजिए। और एक नंबर मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, जहाँ पे आप ये सारे आपके चीजें बता सकते हो कि आपको कितने स्कोर्स मिले हैं, आपने क्लियर की है या नहीं है, वो नंबर पे हम आ जाएंगे। अगर आपने बाय चांस कुछ हो गया है, कुछ गलती हो गई है, आपसे नहीं हो पाया, तो स्टिल नेक्स्ट अटेम्प्ट रहेगा आपके पास में जून जुलाई का, जहां पे आप फिर से सीटेट दे सकते हो। तो सीटेट की एक रिकॉर्डेड बैच आपको इग्नाइट एकेडमी के ऐप पर मिल जाएगी। आपको इग्नाइट एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है और वहां पे आपको एक रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल मिल जाएगी, जहां पे आप सीटेट दे सकते हो। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने सीटेट तब दे दी और लाइफ में फर्स्ट टाइम आप सीटेट या कोई एग्जाम दे रहे थे फॉर टीचर्स, तो आपको करना क्या है, वेट करना है कि नेक्स्ट सीटेट का नहीं, आप टीईटी का प्रिपरेशन कर सकते हो। जो टीईटी, आप महाराष्ट्रियन हो, टीईटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, तो टीईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। टीईटी जितना डिफिकल्ट बोला जाता है, जितना आप टीईटी का इन डेप्थ पढ़ाई कर लोगे, सीटेट उस वैसे ही आपकी आसान हो जाएगी। तो सपोज अगर टीईटी है आपकी जो जून में, मई या जून में होगी, तो सीटेट भी अराउंड वही टाइम होगी। तो सीटेट का प्रिपरेशन करने से पहले आप टीईटी का कर लीजिए। जो टीईटी के बैचेस है, फॉर एग्जाम्पल 9.0 बैच यहाँ पे चल रही है, तो 9.0 बैच लेकर आप अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए। उसमें जो सब्जेक्ट्स है, उसी का जो कॉन्सेप्ट है वो सीटेट में पूछा जाता है और थोड़ा सिंपल वे में पूछा जाता है। तो मेरा ऐसा मानना रहेगा कि टीईटी का प्रिपेयर करते करते सीटेट का भी प्रिपेयर आपका हो जाएगा, है ना। तो आपको ये सारी चीजें करनी है और आपको ये आंसर की निकालने के बाद में अपना जो भी यहाँ पे मार्क्स रहेगा, आपको ये नंबर पर आप बिल्कुल ही दे सकते हो, जहां पर आपके मार्क्स आप बता सकते हो। ठीक है, आपको कितने मार्क्स हो रहे हैं, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट रहेगा तो आप बिल्कुल ही ये नंबर पर मैसेज करके आप अपने मार्क्स के साथ में आप ये बता सकते हो कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं एंड कितना आपको यहाँ पे आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, नंबर यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, जहाँ पे आप दे सकते हो, आपके मार्क्स बता सकते हो हमें। अगर आपने कोर्स किया है इग्नाइट से तो आपको कैसा लगा, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। ये नंबर पर शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस कि आपको इग्नाइट में अगर आपने कोर्स लिया था सीटेट का, आपने प्रिपरेशन की, तो आपको कैसा लगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हो तो क्या आप सक्सेसफुल हुए,
अगर आपने फर्स्ट टाइम नहीं दिया है, सेकेंड टाइम दिया है, तो फर्स्ट टाइम क्या गलती हुई थी, सेकेंड टाइम आपने क्या चेंज किया, सो दैट आपका ये जो एक गाइडेंस रहेगा ना, तो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो सीटेट फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, जैसे मैंने अपना खुद का भी एक ये था एक्सपीरियंस था एग्जाम का, वो मैंने शेयर किया था, सो दैट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल ही एग्जाम्स के बारे में पता नहीं होता है, उनको वो पता चलेगा। आप ये नंबर पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, अपना स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हो। अगर आपने सीडीपी, जैसे मैं बोलती हूँ कि सीडीपी में कितने हमें ऑलमोस्ट 25 प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। सीडीपी ऐसा एक सब्जेक्ट है जो 25 के प्लस बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। अगर आपको सीडीपी में अराउंड 29 ऐसे कुछ मार्क्स आ रहे हैं या फिर 25 प्लस मार्क्स आ रहे हो, आप वो भी वहां पे शेयर कर सकते हो कि आपको इतने इतने मार्क्स आए हैं। बस मैं वेट करूंगी आपके मैसेजेस का, सो दैट वी कैन रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर मैसेजेस। ऑल द वेरी बेस्ट। बस प्रिपेयर करते रहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, वेट मत करिए कि आपको नेक्स्ट अनाउंसमेंट या फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन के आने का वेट नहीं करना है। टीईटी के बैचेस है, सीटेट के बैचेस है, टेट के बैचेस है, और तीनों भी एग्जाम कोई भी टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कुछ भी रहेगा आप कमेंट्स में बता सकते हो, वी कैन आंसर टू यू थ्रू वाया एनी अदर वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।